ये जो ब्रेन है ना, ये हमारी पूरी लाइफ को ड्राइव करता है, लाइफ को, नॉट ओनली बॉडी, जिंदगी को ड्राइव करता है। और मैं जिस टॉपिक की बात कर रहा हूं, मेरे इस टॉपिक का नाम है प्रोग्रामिंग ऑफ योर माइंड, ब्रेन प्रोग्रामिंग। हम कौन सी प्रोग्रामिंग कर रहे हैं अपने माइंड की, ये मेरा टॉपिक है। और एक लाइन में मुझे बताओ, ये दिमाग हमें चला रहा है कि हम दिमाग को चला रहे हैं? दिमाग हमें चला रहा है या हम दिमाग को चला रहे हैं? दिमाग हमें चला रहा है। होना क्या चाहिए? हम दिमाग को चलाएं। ये दिमाग हमें चला रहा है। मजे की बात तो ये है, होना ये चाहिए कि हम इस दिमाग को चलाएं। हम इसके नौकर हैं कि ये हमारा नौकर है? हम इसके नौकर हैं। ये जो चाहता है वो करते हैं हम। होना ये चाहिए कि हम जो चाहें वो ये करें। हम जो चाहें वो हमारा ब्रेन करे। ये जितने लोग कुत्ते पालते हैं ना, कुत्ते, ये मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि लोग ये कुत्ते पालते हैं कि कुत्ते इन लोगों को पालते हैं। सोचो, सुबह सुबह जब घुमाने ले जाते हैं ना ये, तो कौन किसको घुमाता है? बताओ मुझे जरा, कौन किसको घुमा रहा है? ये आदमी कुत्ते को घुमा रहा है कि कुत्ता आदमी को घुमा रहा है? आगे कौन चलता है, पीछे कौन चलता है? वो आगे आगे जा रहा है, ये पीछे पीछे जा रहा है। अच्छा, वो जहां रुक जाता है हमें वहां रुकना पड़ता है। वो रुक गया यहां पे कुछ खाने के लिए, हम खड़े हैं और हमारा दोस्त मिल जाए, हे राम क्या हाल है, और वो कुत्ते को मन नहीं है, वो भाग रहा है, अरे यार सॉरी यार राम, ये टॉमी मान नहीं रहा यार, प्लीज यार। कौन किसको भगा रहा है? कौन किसके पीछे है? जब तुम चाहते हो तब वो नहीं भौंकता, जब वो चाहता है तब तुम चुप रहते हो, क्योंकि वो भौंकना शुरू कर देता है। और हम समझते हैं कि हमने कुत्ते को पाला है। तुमने कुत्ते को पाला है, कुत्ते ने तुमको पाला है। इतनी बड़ी गलतफहमी है ये। ऐसे हम सोचते हैं कि ब्रेन के हम मालिक हैं, हम ब्रेन को चला रहे हैं। होता यह है कि इस ब्रेन के मालिक हम नहीं हैं। ब्रेन हमारा मालिक बना हुआ है और ये जो चाहता है वो हम करते हैं, ये जो सोचता है वो हम सोचते हैं, ये जिस दिशा में हमको ले जाता है हम उस दिशा में चले जाते हैं। एक पॉइंट नोट कर लेना, ये ब्रेन अगर मालिक बनता है तो बहुत खतरनाक होता है, और ये अगर नौकर बनता है तो बहुत वफादार होता है। ये मालिक बहुत खतरनाक है और नौकर बहुत वफादार है। इसे नौकर बना लो, इतनी वफादारी करेगा, इतनी वफादारी करेगा जिसकी कल्पना आपने नहीं की होगी। तुम जो चाहो वो काम हो, जैसा तुम चाहते हो वैसा ये दिमाग उस दिशा में चलना शुरू कर दे। जैसा तुम चाहते हो वो वैसा तुम्हारी मनमर्जी से काम करे। अच्छा, ठंड कब लगती है पुरुषोत्तम? जब ठंड होती है तब नहीं। अगले दिन सुबह अखबार में आता है कि टेम्परेचर 2 डिग्री था, तो हम उठने लगते हैं, दांत कटकाने लगते हैं। क्यों जसवंत, क्यों? ये आज का नहीं है जसवंत, ये कल का था। लेकिन हमने अखबार में पढ़ा, हमारे दिमाग को ऑर्डर गया कि ठंड बहुत तेज है और हमें ठंड लगने लगी। अरे सुन संध्या, जल्दी से ना गर्म कपड़े निकाल, ठंड बहुत तेज हो गई। आज तो 5 डिग्री हो सकता है, लेकिन तुमने अखबार में पढ़ लिया, तुम्हें ठंड लगने लगी। तुम अखबार में पढ़ते हो कि टेम्परेचर 48 डिग्री हो गया, तुम्हें गर्मी लगती है, जबकि वो 48 डिग्री टेम्परेचर तुम्हारे कमरे का नहीं है। वो किसी सड़क के किसी चौराहे पे एक लोकेशन पे उन्होंने नापा था अर्चना जी, और वहां का 48 डिग्री था। तुम कहते बहुत तेज गर्मी हो गई क्योंकि 48, और तुम्हारे कमरे के टेम्परेचर में कोई फर्क भी नहीं है, और हम सोचते हैं गर्मी हो गई। सोचो जरा, चल क्या रहा है ये? कौन किसको चला रहा है? कौन किसको ड्राइव कर रहा है? कौन किससे मूव हो रहा है? मैं इसे बहुत सही दिशा में लेके जाने की कोशिश कर रहा हूं। हमारा दिमाग हमें चला रहा है, लेकिन आज के बाद होगा ये कि हम इस दिमाग को चलाएंगे। हम जो सोचेंगे वो काम होगा, जो ये सोचेगा वो काम होने वाला नहीं है। 2 तरह के ब्रेन होते हैं, एक होता है राइट ब्रेन, एक होता है लेफ्ट ब्रेन, और एक होता है सबकॉन्शियस माइंड और एक होता है कॉन्शियस माइंड। मैं बात करने जा रहा हूं इन दोनों तरह के दिमाग के ऊपर, 2 तरह के ब्रेन के ऊपर।
कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड दो तरह के ब्रेन हैं। कॉन्शियस माइंड जो चीजों को करता है, जिसकी एक्टिविटी होती है, और सबकॉन्शियस माइंड में अगर चीजें पहुंच जाती हैं तो चीजें ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट होती रहती हैं। चीजों की एंट्री कॉन्शियस माइंड से होती है, लेकिन जब कॉन्शियस माइंड में बार बार कॉन्शियस माइंड से कोई चीजों को आप करते रहते हो तो बाय डिफॉल्ट वो सबकॉन्शियस माइंड में शिफ्ट हो जाती हैं। और चीजें जब सबकॉन्शियस माइंड में शिफ्ट हो जाती हैं तो कॉन्शियस माइंड को कुछ नहीं करना पड़ता, चीजें ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट होती रहती हैं। पावरफुल सबकॉन्शियस माइंड है, पावरफुल है, वो जबरदस्त है। और जो चीज एक बार सबकॉन्शियस माइंड में पहुंच गई वो चीज कभी निकलती नहीं है आसानी से। तो हमें अपने उस सबकॉन्शियस माइंड का उतना पावरफुल तरीके से और स्ट्रॉन्ग तरीके से ध्यान रखने की जरूरत है। लेकिन होता यह है कि हम उस सबकॉन्शियस माइंड को ध्यान नहीं देते। हम बार बार क्या करते हैं, सोचो तो सही जरा। हम बच्चा, छोटा बच्चा होता है, मुझसे क्या कहते हैं, ए तू गणित में कमजोर है, तुझे गणित नहीं आती, तू गणित नहीं कर सकता। हमने अपने बच्चे के दिमाग में क्या डाला कि तू गणित में कमजोर है, तुझे गणित नहीं आती। बच्चा क्या सोचने लगा, मैं गणित में कमजोर हूं, मुझे गणित नहीं आती, मैं गणित में कमजोर हूं, मुझे गणित नहीं आती, मैं गणित में कमजोर हूं, मुझे गणित नहीं आती, मैं गणित में कमजोर हूं, मुझे गणित नहीं आती। और सबकॉन्शियस माइंड में ये बात बैठते 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 इतनी गहरी हो गई कि जब वो एग्जाम देने जाता है और जब वो बैठता है पेपर के लिए, तो सबसे पहले उसका सबकॉन्शियस माइंड ये ऑर्डर करता है कि मैं गणित में कमजोर हूं, मुझे गणित नहीं आती। और वो 2:2 भी भूल जाता है, उसका पजामा गीला हो जाता है, उसका पैंट गीला हो जाता है और बच्चा फेल हो जाता है। बच्चे को गणित नहीं आती। उस बच्चे में क्या फर्क है जो गणित में 100 में से 99 मार्क्स लेके आ रहा है, और उस बच्चे में क्या फर्क है जो 100 में से सिर्फ 2 नंबर लेके आ रहा है। जस्ट प्रोग्रामिंग ऑफ माइंड। आपको भरोसा नहीं हो रहा है ना अभी, रुको, एक काम करो, अपना ये हाथ जो है ना, उंगली को अपने सिर पे रखो और जरा 10 बार बोलो, मेरे सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा है और मेरा सर दर्द के मारे फटा जा रहा है। चिंता नहीं करना, तुम्हारा अगर दर्द हो जाएगा सिर तो मेरे पास कॉम्बीफ्लेम है, मैं तुम्हें दे दूंगा। मैं प्रूव करना चाहता हूं कि तुम्हारा जो सिर है ना वो इसलिए दर्द नहीं कर रहा है क्योंकि तुम्हारे सिर में प्रॉब्लम है, तुम्हारा सिर इसलिए दर्द कर रहा है क्योंकि तुमने अपने माइंड को ऑर्डर दे दिया कि मेरे सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, तो माइंड में दर्द होना शुरू हो जाएगा। और तुम ये भी बोल सकते हो, मैं बहुत खुश हूं, मैं हंस रहा हूं, मैं प्रसन्न हूं, आई एम एक्साइटेड। तो तुम खुश हो जाओगे, तुम एक्साइटेड हो जाओगे, तुम फायर्ड अप हो जाओगे। क्यों? क्योंकि हम वो नहीं हैं जो हम हैं, हम वो हैं जो हमारा ब्रेन हमें ऑर्डर दे रहा है। तुम्हें खुश होने के लिए किसी और चीज की जरूरत नहीं है, तुम्हें दुखी होने के लिए किसी परिस्थितियों की जरूरत नहीं है, तुमको सुखी और दुखी होने के लिए सिर्फ एक ऑर्डर की जरूरत है जो तुमने अपने ब्रेन को दे दिया। चलो एक काम करते हैं, सिरदर्द की रिस्क नहीं लेते हैं। सिरदर्द की रिस्क लेना मुश्किल है, खुश होने की रिस्क ले सकते हैं। तो जरा मैं जो तुमसे कह रहा हूं तुम ध्यान से सुनते जाना मेरी बात को, और जो मैं बोल रहा हूं अपने ब्रेन में उसको बहुत लाइटली लेते जाना। मैं बहुत खुश हूं, मैं बहुत प्रसन्न हूं, मैं बहुत एक्साइटेड हूं, मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूं, मैं बहुत हैप्पी हूं, मैं मुस्कुरा रहा हूं, मैं मुस्कुरा रहा हूं, मैं मुस्कुरा रहा हूं, मैं इतनी जोर से मुस्कुरा रहा हूं कि मेरे निकलना शुरू हो गए हैं, मेरे दांत बाहर आना शुरू हो गए हैं, मैं अब हंस रहा हूं, मैं जोर से हंसना शुरू कर दिया है, मैं और हंस रहा हूं, बगल वाले को देख के मैं और रहा हूं और मैंने हंसना शुरू कर दिया है। मैंने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया ना, सिर्फ तुम्हारे ब्रेन को ऑर्डर देना शुरू किया, और तुम्हें कैसा महसूस हुआ तुम्हें बताओ। अच्छा महसूस हुआ ना? जब मैंने अच्छी बात की तो तुम्हें अच्छा महसूस हुआ, और जब मैं अगर बुरी बात शुरू कर दूं, तुम्हें गालियां देना शुरू कर दूं, तो क्या होगा? तुम्हें बुरा लग जाएगा। तो इसका मतलब अच्छा लगना और बुरा लगना किसी परिस्थिति पर डिपेंड नहीं करता है। अच्छा लगना और बुरा लगना सिर्फ हमारी उस सोच पर निर्भर करता है कि हम कैसा सोच रहे हैं। मां कहती थी सुबह उठना है 4 बजे तो तकिए से बोल के सो जाओ, तुम्हारी नींद खुल जाएगी।
माए कहती थी कि तकिया से बोल के सो जाओ, तुम्हारी नींद खुल जाएगी सुबह। तकिया उठाती है क्या? कौन उठाता है? अरे तुमने अपने ब्रेन को ऑर्डर दिया, तुमने अपने ब्रेन को ऑर्डर दिया कि मुझे सुबह 4 बजे उठना है, और ब्रेन ने वो ऑर्डर को एक्सेप्ट किया और तुम्हें सुबह 4 बजे उठा दिया। तुम वो मुंह अपनी तकिया की तरफ करो, चाहे दीवार की तरफ, चाहे खंबे की तरफ, चाहे किसी आदमी की तरफ, चाहे छत की तरफ। तुमने ऑर्डर दिया बस, और ये काम हो गया। नींद खुलती है या नहीं? ट्रेन में तुम्हें कोई और उठाता है, या ट्रेन में तुम मुंह से ऑर्डर देते हो, तुम्हारी नींद खुल जाती है? मुझे याद है एक बार मैं लुधियाना में था और मेरा सुबह प्रोग्राम हो रहा था। मैं ऐसे बहुत सारे प्रयोग करता रहता हूं, 2-4 प्रयोग मैंने और भी किए हैं। तो मुझे ना, मैं रात को सोया 12 बजे, सुबह 7 बजे हमको उठना था, 8 बजे निकलना था, 9 बजे से हमारा प्रोग्राम था, और सर्वज्ञ और विवेक को कहीं से आना था। ये कोई श्रीनगर से आ रहे थे और 3 बजे पहुंचना था। मेरी मुसीबत ये थी कि मैं अगर जगता रहूं तो सुबह मैं प्रोग्राम कैसे करूंगा? मैं सो गया और अगर मेरी नींद नहीं खुली तो मैं काम कैसे करूंगा? मैं चाबी अगर रिसेप्शन पे दे दूं तो मुझे वो कंफर्टेबल में फील नहीं कर रहा था। तो मैंने कहा आज कुछ प्रयोग करते हैं। मैंने अपने ब्रेन को ऑर्डर दिया कि सर्वज्ञ जैसा कमरे में आएगा, मेरे रूम के दरवाजे पर जैसे उसका पैर होगा वो खड़ा होगा और मेरी नींद खुल जाएगी। मैंने ऑर्डर दिया अनूप, और हुआ ये, वो 3:30 बजे आया। टाइम का तो पता था ना, 3 बजे के 3:30 बजे, तो मैं टाइम के हिसाब से तो ऑर्डर दे नहीं सकता था इतने बजे नींद खुल जाए। वो आया 3:30 बजे, और वो उसने दरवाजे पे पैर रखा और मैंने गेट खोल दिया। बोला पापा अभी तो घंटी भी नहीं बजाई, बेल भी नहीं बजाई, आपने कैसे खोल दिया? मैंने कहा मैंने अपने माइंड को ऑर्डर दे दिया था कि तू आएगा और मैं दरवाजा खोल दूंगा। कितनी बड़ी पावर है, कितनी बड़ी ताकत है इसमें। आप कितना बड़ा काम कर सकते हो। एक बार अपने माइंड को ऑर्डर देना शुरू तो करो, और जैसा आप ऑर्डर दोगे वैसा निकलना शुरू हो जाएगा। अगेन अल्टीमेटली ये कंप्यूटर है, जो इनपुट करोगे वो आउटपुट होगा। मजे की बात है कि इस ब्रेन को ये पता नहीं है कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। तुम्हें बोलना शुरू कर दो कि मैं गणित में कमजोर हूं, मैं गणित मुझे आती नहीं है, मुझे गणित आती नहीं, मैं गणित में कमजोर हूं, तो ये तुम्हें गणित में कमजोर कर देगा, क्योंकि इसका एक ही काम है कि मेरे मालिक ने जो मुझे ऑर्डर दिया है मैं उसे फॉलो करूं, दैट्स इट। तुम उसके मालिक हो। रोबोट होता ना, रोबोट रमेश, तो रोबोट को तुम जो ऑर्डर दोगे रोबोट वो करेगा, या वो अपना दिमाग लगाएगा कि नहीं नहीं रमेश ये अच्छा नहीं है, ऐसे नहीं करता मैं। तुम कहोगे दारू की बोतल लेके आ तो दारू की बोतल लाएगा, तुम कहोगे दूध लेके आओ दूध लेके आएगा। तुमने, वो तुम्हारी कोई पत्नी नहीं है कि तुम उससे कहो दारू की बोतल लेके आओ, है समझते नहीं हो यार, दारू पीते हो इतनी ज्यादा, तुम्हें दूध पीना चाहिए, पागल हो तुम। इसलिए लोग पत्नियों को छोड़ छोड़ के रोबोट को रखना शुरू कर देते हैं। ये दिमाग आपका रोबोट है, ये कंप्यूटर है। तुमने जो किया वो कर दिया, उसे पता नहीं अच्छा क्या है बुरा क्या है, उसे मालूम नहीं है सही क्या है गलत क्या है। तुमने कहा मैथमेटिक्स में कमजोर हूं, वो मैथमेटिक्स कमजोर कर देगा। तुम कहोगे कि मैं मैथमेटिक्स में होशियार हूं, तो तुमको होशियार कर देगा। खबरदार अगर आपने आज के बाद बच्चे से कहना शुरू किया कि बेटा तू गणित में कमजोर है, तुझे कुछ आता नहीं है, तू कुछ करता नहीं है, तू कुछ कर नहीं सकता, तू कुछ कर नहीं सकता, तुमने कहना शुरू किया, और बच्चे बस वो ही करना शुरू कर देंगे जैसा तुम कहते हो, क्योंकि उनके ब्रेन को वो ऑर्डर गया, जो तुम्हारे ब्रेन को ऑर्डर गया वही का वही ऑर्डर उसने फॉलो किया, एक्सेप्ट किया, और वही का वही फिजिकली होना शुरू हो गया। सोचो, हमें वो नहीं बोलना है जैसे हम हैं, हमें वो बोलना है जो हम चाहते हैं। बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ लाइफ, हमारे पास पैसे नहीं है, हम गरीब हैं, और हम बार बार ये बोलते हैं हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं है, हम गरीब हैं, हम गरीब हैं, हमारे पास पैसे नहीं है। और हमारे ब्रेन को ये ऑर्डर जा रहा है कि हम पैसे नहीं है, हम गरीब हैं, हम गरीब हैं, हमारे पास पैसे नहीं है। तो होगा क्या? क्या होगा? सोचो तो सही। ब्रेन को ऑर्डर मिला कि मैं गरीब हूं, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं दुखी हूं, और ब्रेन उस चीज को सही साबित करने के लिए अपनी पूरी की पूरी ताकत लगा देता है कि तू गरीब है, तू दुखी है, तू परेशान है, और वो उस चीज को होने के लिए तैयार है जो तुमने कहा है। ये तुम कभी अमीर नहीं बन पाओगे। उसे नहीं पता अच्छा क्या है गलत क्या है। कंप्यूटर को ये नहीं पता कि रामायण अच्छी है या ब्लू फिल्म अच्छी है। कंप्यूटर में तुम जो डालोगे वो वहां से निकलेगा।
तुमने जो ऑर्डर दिया है वो उसे फॉलो करेगा। ये तुम्हारा ब्रेन, तुम्हारा माइंड, ये रामू है, रामू तुम्हारा नौकर है, और हमने इस नौकर को मालिक बना दिया है। सोचो, तुम्हारा जो रामू है तुम्हारे घर में जो काम करता है, वो सोफे पे बैठ जाए प्यारेलाल, और वो तुमको ऑर्डर दे, प्यारेलाल पानी ला, और प्यारेलाल दौड़ता हुआ पानी लेके आ रहा है। तो प्यारेलाल चाय बना, प्यारेलाल चाय बना रहा है। और तो कोई बुजुर्ग आके तुमको समझाए, प्यारेलाल ये नौकर है, तू मालिक है मूर्ख, तू सोफे पे बैठ, इसको उठा और इसको भगा, तू जो कहेगा वही काम करना शुरू कर देगा। उतना बड़ा फर्क हो रहा है। ये हमने नौकर को मालिक बना दिया है और मालिक नौकर बन गया है। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा होगा ये कैसे होता है। मैं बहुत कठिन कठिन चीजों को बहुत सरल भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूं, बहुत कठिन चीजों को। ये हमारा ब्रेन भी क्वांटम फिजिक्स पे चलता है। और मैं थोड़ी और सरल भाषा में बात करूं तो ये तरंगे हैं, तरंगे, और इस ब्रेन से वो तरंगे निकलती हैं। इसे हम टेक्निकल भाषा में अगर बात करें तो हम इसे टेक्निकल भाषा में कह सकते हैं कि जो ये तरंगे निकलती हैं एक न्यूरो पाथवे क्रिएट करती हैं, न्यूरो पाथवे। और ये जो न्यूरो पाथवे है, इसका मतलब अगर देसी भाषा में बात करो तो वो होता है कि जैसे खेतों में जो पगडंडी बन जाती है, वो पगडंडी भी तो पाथवे है। पगडंडी कैसे बनी विक्रम? एक आदमी वहां से निकला, फिर दूसरा आदमी वहां से निकला, फिर तीसरा आदमी वहां से निकला, तो वहां पर रास्ता बनता चला गया। और जब चौथा आदमी निकला तो उसे दिखा कि यहां कोई रास्ता सा है, रास्ता सा है ना। और जब वो फिर वहां से निकला तो छठा, सातवां, आठवां, 10वां, 100 आदमी वहां से निकले तो पूरा रोड बन गया, वो पगडंडी। ये ब्रेन में क्या है? ये भी ये पगडंडी का काम कर रहा है। न्यूरोपाथ मतलब हिंदी में देसी भाषा में बात करो तो पगडंडी। एक ही चीज को बार 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 एक ही जगह एक ही जगह एक ही जगह एक ही जगह से लेके जाओगे तो पाथे बन जाएगा ना। फिर जब सरकार वहां से रोड निकालने की बात करेगी तो क्या कहेगी कि भाई साहब यहां से रोड जा रही है, एक पगडंडी यहां से जा रही है, यहां से एक पक्की और डामर की सड़क निकाल दो। बाय डिफॉल्ट लोग उस पगडंडी पे चल पड़ते हैं। बाय डिफॉल्ट लोग रास्ता ढूंढते ढूंढते उस पगडंडी पे आ जाते हैं। हमारे ब्रेन में भी ऐसी पगडंडियां बनी हुई हैं, हमारे माइंड में भी ऐसी पगडंडियां बनी हुई हैं। और वो पगडंडी कैसे बनती है कि हम जो एक चीज को बार 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 सोचते हैं तो वो एक न्यूरोपाथ बन जाता है, वो पगडंडी बन जाती है। और फिर वो धीरे धीरे करके कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड में क्रिएट हो जाती है। और जब वो सबकॉन्शियस माइंड में क्रिएट हो जाती है तो चीजें बाय डिफॉल्ट उस रास्ते पे जाना शुरू कर देती हैं। तुम नहीं चाहोगे तो भी, आप नहीं चाहोगे तो भी वहां से चीजें निकलना शुरू हो जाएंगी। तुम नहीं चाहोगे तो भी लोग वहां से निकलना शुरू हो जाएंगे। और हमें पता नहीं चलता है कि हम जो बार 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 एक चीज को बोलते जा रहे हैं वो नेगेटिव है, पॉजिटिव है, वो सही है या गलत है, हमें मालूम नहीं है। और हमने वो न्यूरोपाथ भी अपने दिमाग में बना लिया है, अपने ब्रेन में क्रिएट कर दिया है, और चीजें उसी दिशा में जाना शुरू कर देती हैं जैसे हम सोचने लगते हैं। तुमने सोच लिया कि मैं गणित में कमजोर हूं, अब तुम सोचोगे नहीं ना तो भी तुम गणित में कमजोर हो, क्योंकि वो न्यूरोपाथ क्रिएट हो गया है, वो पगडंडी बन गई है और चीजें वहां से जाना शुरू हो गई हैं। तुमने कह दिया कि मैं गरीब हूं, मैं गरीब हूं, मेरे पास पैसा नहीं है, वो न्यूरोपाथ बन गया कल्लू भाई। और जब वो न्यूरोपाथ बन गया तो तुम नहीं सोचोगे तो भी बाय डिफॉल्ट सोते हुए भी तुम्हारा दिमाग यही काम कर रहा है, तुम्हारी बॉडी भी यही काम कर रही है कि तुम बहुत गरीब हो, तुम्हारे पास पैसा नहीं है। इसे क्या मैं सही दिशा में बात कर सकता हूं? क्या मैं इसे सही दिशा में ले जा सकता हूं? क्या मैं ये कर सकता हूं कि मैं बहुत अमीर हूं, मेरे पास बहुत पैसा है, मैं बहुत खुश हूं, मैं बहुत हेल्दी हूं? क्या मैं इसे पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जा सकता हूं?
मीनाक्षी, जो मैं चाहता हूं क्या मैं इसे उस दिशा में ले जा सकता हूं? तो वो पाथवे बन जाएगा जो मैं चाहता हूं। दुर्भाग्य यह है कि हम बनना तो अमीर चाहते हैं और बोलते हैं कि मैं गरीब हूं। तुम चाहते क्या हो? अमीर बनना। तो तुमने जो बोला, उस ब्रेन ने तुम्हारे ऑर्डर को एक्सेप्ट किया और जो हुक्म मेरे आका मानते हुए उस चीज को फॉलो करते हुए उस दिशा में बढ़ गया। और तुम बार बार वही बात बोल रहे हो और वो न्यूरो पाथवे बन गया और चीजें बाय डिफॉल्ट उस दिशा में जाना शुरू हो गई। तुम्हें ठंड तब लग रही है जब तुम्हारे दिमाग को ऑर्डर गया कि मुझे ठंड लग रही है। तुम्हें गर्मी तब लगने लगी जब तुम्हारे दिमाग को ऑर्डर गया कि मुझे गर्मी लग रही है। गणित को देखते ही तुम्हारे पसीना छूट गया, तुम्हारा पजामा गीला हो गया, क्योंकि तुम्हारे दिमाग का ऑर्डर है कि मुझे गणित नहीं आती, मुझे अंग्रेजी नहीं आती, तुम्हें अंग्रेजी नहीं आती। और एक आदमी अंग्रेजी बोलना शुरू करता है और तुम्हारे ब्रेन को ऑर्डर आता है, मुझे तो अंग्रेजी आती नहीं है, और तुम्हारा दिमाग बंद हो जाता है। वो क्या बोलता है तुम समझते नहीं हो, वरना अंग्रेजी हिंदुस्तान की दुनिया की सबसे सरल भाषा है। और इतना तगड़ा ऑर्डर दे रखा है कि वो न्यूरो पाथवे बन गया, वो पगडंडी बन गई, वो दिशाएं बन गई, वो नालियां बन गई, सड़कें बन गई, डांबर रोड बन गई, वहां पर हाईवे बन गए हमारी नेगेटिविटी के, 6 लाइन हाईवे बन गए हमारी नेगेटिविटी के। मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, मैं गरीब हूं, मेरे पास पैसे नहीं है, ऊपर से ऐसे ही लिखा हुआ है मैं भाग्यहीन हूं। वो ब्रेन को ऑर्डर किया और जैसा आपने ब्रेन को ऑर्डर दिया वैसा होना शुरू हो गया, क्योंकि इसमें इतना सारा मटेरियल है। इसमें इतना सारा मटेरियल मैटर है कि मैं 3 दिन तक भी आपसे बात करता रहूं तो कम है। तो मुझे क्या लगता है मैं कम समय में ज्यादा समझा दूं।